ये पहले भूमिहार की परिभाषा समझ ले कि होता क्या है। शायद इस परिभाषा को ये नहीं जान पाए। मैं बताता हूं, भूमिहार उसी को कहते हैं कि हमर न तो तोरो न। मैं बताता हूं, बहुत लोग कंफ्यूजन में होते हैं। इस सभागार में भी बहुत लोग बैठे हैं जिनको नहीं पता होगा कि भूमिहार कहते हैं किसको। भूमि का मतलब सबको पता है, जमीन, धरती, धरा। हार का मतलब कंफ्यूजन है। कोई लोग कहते हैं कि जो भूमि का श्रृंगार है उसको भूमिहार कहते हैं। कोई बोलता है जो भूमि को अपना आहार मान लिया उसको भूमिहार बोलते हैं। कई दूसरे जाति वाले बोलते हैं कि जो भूमि हार गया था उसको भूमिहार बोलते हैं। कई तरह के अफवाह, कई तरह की बातें। इसको साफ किया है, इसको स्पष्ट किया है स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने। उनके द्वारा एक रचित पुस्तक है ब्रह्मर्षि वंश विस्तर। एक बार उसको जरूर पढ़िए, क्योंकि आप जिस कुल से हैं, आप जिस परशुराम के वंशज से हैं, तो आपको जानना जरूरी है आपके कुल के बारे में, आपके इतिहास के बारे में, आपकी उत्पत्ति के बारे में। आपको कहीं भी सवाल किया जा सकता है। आप इस संगठन के कैडर के रूप में किसी गांव में जाते हैं कि चाचा जी हम भूमिहार ब्राह्मण एकतावत फाउंडेशन से आए हैं, आपको सक्रिय रूप से जोड़ना चाहते हैं, और चाचा जी गलती से हिंदी के हेडमास्टर निकल गए तब वो पूछ देंगे भूमिहार कहते किसको है बेटा। क्योंकि ये बुद्धिजीवी समाज, ये बिना जाने बिना समझे जुड़ता नहीं। और आप अगर नहीं बता पाएंगे तो आपको लज्जित होना पड़ेगा, आपके साथ नहीं जुड़ेगा। कम से कम इतना तो जानना जरूरी है कि भूमिहार कहते किसको है। भूमि का मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं है। भूमि मतलब धरती, भूमि मतलब धरा। हार का मतलब कंफ्यूजन है, जिसको रामधारी से थी स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने अपने पुस्तक में लिखा है ब्रह्मर्षि वंश विस्तर में। और हार शब्द का उन्होंने बहुत रिसर्च किया। तो अमरकोश एक डिक्शनरी है, संस्कृत की डिक्शनरी, संस्कृत की सबसे पुरानी डिक्शनरी। आप सभी जानते हैं कि सारे भाषाओं की जननी संस्कृत है, और अगर संस्कृत की सबसे पुरानी डिक्शनरी अमरकोश है, इसका मतलब कि इस पूरे ब्रह्मांड की सबसे पुरानी डिक्शनरी अमरकोश। अमरकोश के मुताबिक ह्री और हरणे शब्द से हार बना है, जिसका मतलब होता है स्वीकारना, प्राप्त करना, छीन लेना या नाश करना।